राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सुनामी बाहर आया है पिछले 2-3 दिनों में, और एक सुनामी भारत में आया है, और दो भाई और दोनों ही तबाही जो ये चीज लेके आए हैं, और जिन्होंने बहुत कुछ बांट दिया है एक ही साथ। तो जिनमें से पहले है ये। एक बार गुरु क्यों? की बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो ये है आपके लिए अनिरुद्ध राम तिवारी, जो कि भागवत कथा करवाते हैं। ऐसा ये बताते हैं, कितने करवाते हैं कितने नहीं करवाते, ये सिर्फ ये और इनके भक्तजन ही जानते हैं। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरु जी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। तो इनका ये मुद्दा है। सबसे पहले तो ये इनका कहना है कि लड़की आप जहाँ से लाते हैं, भाई कहाँ से लाते हैं, क्या बात है, कहाँ से लाते हैं? कोई गोडाउन है लड़कियों का जहाँ से लोग लड़कियां लाते हैं? तो ये कोई भाषा नहीं है इनकी। दूसरी बात कि जब 25 साल की होती है 4 जगह मुंह मार चुकी आती है, सारी नहीं लेकिन बहुत कुछ। तो भैया से मैं पूछना चाहूंगा कि जवानी रहती कहाँ पे है कि जो जहाँ पे देखो आप फिसल जाती, तो पूरी जवान होके आती है। ये बोलते हैं कि 4 जगह मुंह मार के आई है और जवान होके आई है, तो मतलब कितने साल होने चाहिए ये लोग बता दे। क्योंकि ये आजकल सब लोग सब कुछ यही बता रहे हैं। मतलब सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे सोना है, किससे क्या बात करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किससे बात करनी है नहीं करनी है, तुम्हें क्या सोचना है, ये तक ये बता रहे हैं। और क्या जाप करना है नहीं, सब इन्हें पता है। ये सब ब्रह्मज्ञानी है। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। मतलब सीधा छेड़ा अड़ा हुआ है, समझो कि एंटेना अड़ा हुआ है, और इनको सभी कुछ बताते हैं भगवान। जिनमें से ये भी बात शायद उन्होंने ही बताई होगी, शायद इनको नहीं, अगले वाले को। तो इनका यह कहना है। तो ये कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया? तो नहीं आप पता, बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से उड्ढे से। सही है। हाँ। हम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे हम। सही है। और क्या। सही, बुढ़े से बिल्कुल मत करना शादी ब्याह। ठीक है। एक चीज होती है कि आदमी जब लाइफ में सेटल होता है उसके बाद में ये चीज की सोचता है, और कोई किसी को भी कहीं भी नहीं शादी करवा देता बिना कुछ स्टेटस देखे या कुछ भी। एक कंफर्टेबल नॉर्मल सिक्योर लाइफ हर एक इंसान को चाहिए होती है, और सामने भी हर एक इंसान देना ही चाहता है। तो ये तो उम्र ही हो जाएगी, मतलब जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। ऐसा तो नहीं है कि 16-14 साल में 10 साल में। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इजाज़त नहीं देती, ठीक है। वो एक लीगल एज है 18, और 21 मेल्स के लिए, 18 फीमेल्स के लिए, उसी में देती है। तो ये बाबा एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, ये सब इनके कम से कम इनके भक्तजनों को तो पूछना ही चाहिए। या इनका अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है कि एक बोलता है फिर दूसरा बोलता है, फिर बैकअप में दूसरा आ जाता है कि हमसे ये हो गया, अभी देखो जाके संभाल लो, ऐसा। और फिर ये बताते हैं कि ड्रम में पैक कर दिया शादी के बाद हनीमून, वो लवर के साथ। वो पिछले कितने सालों में कितने केस फीमेल्स ने किए, मतलब कोई भी रहा है, वो गलत रहा है। और पिछले कितने सालों में, मतलब आप देख लो, शास्त्र वास्त्र उठा के देख लो किसका क्या हुआ। आप जानते हो कुंती माता का क्या हुआ, ठीक है।
माता सीता की बात करें, उनका क्या हुआ? सती प्रथा से लेके सारी कुछ चीज़ें, मंदिर में देवदासियाँ, और ये सारी कुछ चीज़ें जो ये लोग की हम ही सब कुछ जानते हैं, हमें ब्रह्म वेदा है, हमको ही सब कुछ पता है, हमने ही सब कुछ पढ़ रखा है। ये ऐसे हम ब्रह्मास्मि वाले जो लोग हैं, तो ये लोग ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, और यही सारी प्रथाएं चलती आ रही थी। अभी कुछ दिनों से थोड़ा मामला रिवर्स हो गया, तो इतनी चीख पुकार क्यों मची है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो गलत रहा है, होना नहीं चाहिए, पर एक समाज के तौर पे सबको समझना होगा। एक चीज़ समझो, जो बलून होता है वो ऐसा ही नहीं होता कि भाई उसको एक फूंक मारो और वो लास्ट वाली फूंक से ही फूटा, वो पहली फूंक से ही वो चालू हो गया था, फिर लास्ट वो जोर होते होते फिर ऐसे ही सब स्प्रिंग होती है, वो छटकती है, ऐसी सब बहुत सारी बातें हैं। तो ये थे पहले जिनको ये लगता है कि भाई ये सब ऐसा ऐसा कर देते हैं, जवानी फिसल जाती है, बॉयफ्रेंड ये होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले तो आगे आएंगे, पर इनको ये लगता है कि भाई जवानी फिसल जाती है और कहीं से लेके आते हैं। और एज ये बता दें तो एक लीगल एज जो है, उसके अलावा जो बचने के लिए, क्योंकि सबको ही तो चरित्रम, हर कोई तो राजा राम है, तो सबको ही तो सब सीता माता चाहिए ना, तो हर कोई चरित्रवान को चरित्रवान लड़की मिले या चरित्रवान लड़की को लड़का मिले, उसके लिए जो भी कोई चीज़ें है वो इनको समझनी चाहिए, समझानी चाहिए लोगों को, और बतानी चाहिए कि एज क्या होनी चाहिए कि जिसमें ये सब कुछ चीज़ें ना हो, तो एक समाज के रूप में हम एक बेहतर समाज आगे चल के बन पाए। और इसमें ही आगे बढ़ते हुए इनके दूसरे भाई आते हैं। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़के, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये दूसरे वाले भाई जिनका नाम है अनिरुद्ध कुमार पांडे, और इनका तो इनके पास करेक्ट डेटा है, मतलब 100 में से 4, वो एक एज लिमिट थी, ठीक है। तो आगे का जवाब कौन देगा कि भैया कितने परसेंटेज, मतलब कितने में से कितना, 10 का दम खेल रहे हैं ये लोग। तो ये लोग बता रहे हैं कि भाई 100 में से 4 या 2, बाकी के लोग तो मतलब समझो कि 96 98 जो है वो किसी मतलब चरित्रहीन है, ये सीधा सीधा ऐसा बोल रहे हैं। तो इतनी सी बात कह के इनको लगा होगा कि नहीं अभी कुछ तो हो गया है, तो फिर बैकअप में फिर आगे ये भी कहा गया कि भाई नहीं सब, अरे कहा गया एक को ही नहीं बोला था, सबको बोला था, मतलब 100 में से 2-4, तो फिर वो 2-4 को मिला देना। आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि 100 में से 2-4 ही है, मतलब 2-4% ही हुए, आपको पता भी है कि 14 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक में कितनी फीमेल आते हैं पूरे इंडिया में, मतलब करोड़ों लड़के आ जाते होंगे, तो उन करोड़ों में से सिर्फ 2 या 4% ऐसी लड़कियां हैं, ठीक है, कि जिनका चरित्र पवित्र है, बाकी सब ऐसी है कि जो दूसरे के घर में जाके कलेश ही करवा देगी। अब मैं ये सोचता हूँ कि अकल बढ़िया भैंस, तो इनको जो मानने वाले होंगे उनको देख के या उनकी बुद्धि को देख के, अगर मैं आपसे बोलूं कि कल के अवतार का जन्म हो चुका है, वो और कोई नहीं स्वयं प्रेमानंद जी महाराज है। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये चीज एक 800 साल पुरानी पौराणिक बुक में लिखी हुई है। या इतने ये लोग आगे बढ़ गए कि इतना सब कुछ बोल रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। देखो मौनम सम्मति लक्षणम, अब ये चीज है संस्कृत में, लेकिन किसी वेद पुराण या कहीं पे ढूंढने मत जाना, किसी भी किताब में है नहीं। संस्कृत में लिखी हर चीज श्लोक नहीं होती, लेकिन जब बात सही होती है फिर वो किसी भी तरीके की हो तो सही होती है। इसका मतलब ये है कि मौन सम्मति का लक्षण है। जितने भी लोग ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, या जिनको ये लगता है कि ये गलत है, तो वो लोग जो बोल नहीं रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। महाभारत याद कर लेना, द्रौपदी चीरहरण, फिर बाद में किसके साथ क्या हुआ। वैसे आप लोग ही सबको किताबें पढ़ाते रहते हो, लेकिन कभी खुद धंधे की तरह नहीं, धंधे की तरह मत पढ़ो। वैसे भी तुम पढ़ते नहीं हो, वो भी एक एक चिट्ठा में खोल के रख दूंगा। भीष्म जी कह रहे 100 जन्म तक हम देख रहे हैं, कोई हमने पाप नहीं किया। भगवान कहे और आगे बढ़ो, गोदाम है 6 महीना बाणों के, एक अपराध का फल। वो राजा थे तो एक सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटे थे, उसमें फेंक दिया, घुस के कई दिन तक तड़प तड़प के मरा। कोई भी जीव मारने का अधिकार नहीं, आपको हटाने का अधिकार है। उसी सांप का जो कई दिन तक बंबूल के कांटे में फंसा तड़प तड़प के मरा, तो भीष्म जी को बाणों की सैया पर 6 महीना भोगना पड़ा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया, तो अणिमांडव ऋषि का चरित्र पढ़ के देख लीजिए। कर्म को ऐसा समझो जैसे बट वृक्ष का बीज इतना बड़ा होता है जैसे अजवाइन का बीज हो, पर वो जब अपना रूप धरता है
वो विशाल होता है। तो कर्म का ये बीज है जो तुम कर रहे हो, इसका वृक्ष बनेगा। लेकिन धंधे की तरह नहीं, कभी सोचने समझने के लिए पढ़ो, क्योंकि पैसा वैसा तो तुम लोग कमा चुके हैं, बाकी सब तो सेटल कर चुके हैं। ये सारे नहीं, लेकिन बहुत कुछ। तो इनका कनेक्शन वो पिछले वाले छोटे से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े हैं। इनको परसेंटेज भी पता है कि 100 में से 2-4, बस इतनी है, तो इतने करोड़ों में से 2-4। तो जब लड़कियां भी इतनी खराब है, लड़के भी इतने खराब है, तो अच्छों का सेटिंग ये लोग करवा देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सरे विजन तो इनकी आंखों में फिट। तो इंस्टा वाले, मतलब जो एक्सरे विजन है वो इंस्टा वाले बहुत इनके निकालते हैं, वो होमलैंडर की तरह एकदम से ऐसे चमकदार लाइनें 2 निकलती है। तो जिनसे इन्होंने ये देखा होगा, या तो इनके पास होगी ही सच में। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो मैडम जी आपके सामने आती है, ठीक है, और जो दूसरे भाई साहब आते हैं, अब वो आती है, उनके भी बहुत सारे कनेक्शन रहे थे पहले, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना या ऐसा कुछ लिव इन रिलेशनशिप में रहना। दोस्त है। दोस्तों सुना, क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? ये देखो, जवान दोस्ती का एक नजारा, दोस्ती का खेला हुआ एक अच्छा नाटक, प्रेम। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा। कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का प्रेम। ठीक है, आपके दिमाग में वासना इतनी छाई है कि लोग यही करते हैं। और जो दूसरे भाई साहब आते हैं बल्लेबाज, उनके भी बहुत सारे रहे रिलेशन, लेकिन अभी वो दोनों खुशी है, ठीक है, वो लोग साथ में हैं, उनका परिवार है, वो हंसते खेलते हैं। और मतलब आपको इतना ही पता था तो वहां पे क्यों नहीं, कि वो फिर एक्सेप्शन कैसे आपके लिए, क्योंकि वो फिर वो बहुत अलग कैटेगरी में आते हैं, उनको आप कुछ नहीं कह सकते। आप आपके वहां पे आए हुए किसी एक को कह सकते हो कि मैंने रील देखी थी कि जिसमें वो बताते हैं कि मैं जू कीपर थे कोई, उनमें खाना डालते थे, तो अभी शेर तो वही खाएगा जो उनको खाना है, वो कोई घास पत्तियां तो खाएगा नहीं, जो नेचुरल है। और इसीलिए सारे प्राणी, आप कुछ लोगों से, मतलब आप सारे से नहीं, लेकिन बहुत सारों से इसलिए अच्छे हैं क्योंकि कुदरती रहते हैं, ठीक है। तो अब वो उनका, आपने तो बोला नहीं नहीं हमको दूसरा काम ढूंढ लिए, उसमें क्यों बीच में आना, फिर आप वो मनुस्मृति पूरी लेके आते हो कि ये करने वाला, वो करने वाला, ये करने वाला, ये करने वाला, और नरक का पूरा लिस्ट है आपके पास तो सब कुछ। अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप दिनचर्या देते हो कि कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, रात में इतने बजे सोने वाला, ये होता है, नरक होता है, ये होता है, इस नरक में जाता है, ये चोंचे लगती है, वो चोंचे लगती है, इस तावड़े में डाला जाता है। भैया यहाँ तेल नहीं है, लोग है बस, लोग भूखे मर रहे हैं 16%, ठीक है, 16% लोग आज भी भारत भर में भूखे मर रहे हैं, भूखमरीज में रह रहे हैं। तो लाओ भाई वो तेल यहाँ तावड़े में से, ठीक है, यहाँ पे किसी लोग, कुछ लोगों का भला हो जाए, आपके तो बहुत कॉन्टेक्ट है वहां पे। नॉनवेज पे कि आप बीच की एक साइकिल में आ रहे हो, तो आप तो पाप कर ही रहे हो, आप तो पाप के भागीदारी हो। तो भाई उनका जो रेस्टोरेंट चलता है उसमें सब मटन, मच्छी, चिकन, सब कुछ, सारा कुछ नॉनवेज बिकता है। चलो वो नहीं खाते, उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन क्या वो बीच की चैनल में नहीं है? क्या वो बीच का एक भाग नहीं है? या फिर वो वहां से जो कमा रहे हैं, या कोई भी लोग को यहाँ से कमा रहा है, जो भी दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो वो आपके पास से आके क्या पवित्र हो गया? जो कोई भी कर रहा है, 1 रुपया तो 1 रुपया, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर तो आप भी वो बीच के चैनल में आ गए, तो आपका भी कहीं ना कहीं कोई नरक का सेटिंग तो हो ही गया होगा। ऐसे है अभी। तो बात थी इनके भक्तों पे, या जो इनके मानने वाले हैं, जो अंधा अनुसरण करते हैं। आजकल मैं देखता हूँ भक्ति बहुत है, लेकिन वो भगवान के प्रति नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर इंसान के प्रति है, जो बहुत सारा तामझाम लगेगी, मतलब एकदम फुल एंड फाइनल तैयार होके ही आया है, तो उनकी ही हम बात मानेंगे, बाकी किसी का हम खुद नहीं सुनेंगे। हमारा तर्क क्या कहता है उस पर तो सबके पर्दे ही लगे हुए हैं, लेकिन मेन चीज ये रूट कॉज जानना जरूरी होता है। मैं कभी भी किसी को पूरा जाने बिना, ठीक है, उनकी बातों को तर्क दिए बिना, या फिर वो जहाँ से जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं उसको जाने बिना किसी का भी विरोध नहीं कर सकता, ना ही करता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक चीज है, क्योंकि तर्क तो होना चाहिए हर एक बात में। किसी ने आके तुमसे किसी भी बात में कोई भी चीज कह दी और तुम लोगों ने मान लिया, तो ये तो बहुत गलत बात है। और ये जो बता दे कि अच्छी बहू नहीं बन पाएंगी, ये बहुत सारी चीजें बोल दी है इन्होंने, तो समझ लो कि अगर किसी के घर पे जाके कुछ हुआ कि देखो परिस्थितियां बहुत सारी खराब है, और आप दोनों की आने ही वाली, क्योंकि शनि ने एंट्री मारी है मेष राशि में, मतलब शायद
आप तो ब्राह्मण लोग हो तो कुंडली के हिसाब से ही, राशि के हिसाब से ही नाम लिखा होगा, चाहे आप मानते हो ना मानते हो, क्योंकि छूछा एक हमारी ही दुकान चलनी चाहिए, हमारी ही चीज बिकनी चाहिए। बाकी सब छूछा है, मोह माया है, ये सब दोरा धागा कुछ नहीं है। किसी की आस्था हो सकता है कि रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर तुम्हारे लिए पत्थर हो भैया जी, लेकिन वो किसी के लिए शंकर हो सकता है, उसकी आस्था है, तुम उसमें क्यों पढ़ रहे हो? तो बाकी किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा ही हमारा है। तो तुम दोनों का नाम अनिरुद्ध है। तो शनि महाराज आए हुए हैं कर्मों का बदला लेने, और तो वही है जो आप तो बहुत डरते नहीं हो वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी चीजें बोली हुई है वो इंटरनेट पे ही रहती है, वो कहीं ना कहीं रील में मिल ही जाएगी। तो कितने आप जो बताते हो कि शास्त्र पढ़ो शास्त्र पढ़ो शास्त्र पढ़ो, तो मुख्य बात ये थी कि ये लोग ऐसा तो क्या पढ़ते हैं कि इनको ये सारी जगह पे ये सब कुछ ही दिखा देता है, क्योंकि ये लोग तो मोबाइल वोबाइल यूज नहीं करते, ठीक है ना? सारे नहीं लेकिन बहुत कुछ। तो इनको लेटेस्ट अपडेट्स और वो सब कैसे मिलती है किसको क्या पता, वो यही जाने और इनके भक्तगण जाने, इनके चेले चपाटे जाने। लेकिन बात ऐसी है कि ये लोग पढ़ते क्या है, ये लोग जो कहते हैं कि शास्त्र पढ़ो, तो ऐसे ही पढ़ते क्योंकि क्या है कि व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं वो कई चीजें जो उसने एक्यूमुलेट की होती है, ठीक है, उससे वो चीज सोचता है और फिर उससे वो चीजें देखता रहता है पूरी दुनिया में कि ये तो ऐसा ही है, इसमें से तो वैसा ही है, उसमें तो वैसा ही है, यही अवगुण है, इसमें ये हो, इसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो मेन रूट कॉज है एक बुक। जब किसी भी चीज को आप भगवान की चीज बना देते हो तो उस पे वो लकीर खींच जाती है कि नहीं, इससे आगे अब कुछ नहीं। पर जहां तक मैं समझता हूँ सनातन सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि हर एक का सत्य जानने का मार्ग अलग हो सकता है। तो ये लोग पढ़ते हैं एक किताब जिसका नाम है सनत कुमार संहिता, और ये जो बोलते हैं कि सुबह सेवा करो, शाम सेवा करो, ये सेवा करो, वो सेवा करो, तो ये क्या सेवा है मुझे नहीं पता था, पर मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता, वो लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं और कहाँ से सीख के आए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी संप्रदाय के हैं, समझो। ये लोग धार्मिक लोगों का सिर्फ चोला ओढ़े लोग हैं जो बताते हैं कि हम धार्मिक है। बाकी और वीडियो बनाने का मुद्दा ये भी है कि पक्षपात, ये लोग जो समाज में पक्षपात खड़ा कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और मैं इसका प्रखर विरोधी हूँ। क्योंकि ये लोग क्या पढ़ते हैं, दिमाग में भूसा कहाँ से भरा होता है, और भूसा ही भरा है, बाहर के लोगों से मिलते नहीं है। अब इनके पास जो लोग पहुंचते हैं वो हमेशा देखना है, तो ये लोग रोते रहते हैं और वो और ऊपर से रोते रहते हैं, कोई आदमी तुमको खुश मिलेगा ही नहीं, ठीक है। 99% लोग ऐसे है कि भैया ये हो गया वो हो गया, ये कर रहा है वो कर रहा है, अरे तुम रामायण महाभारत पढ़ो, उसमें भी वो भी वहां भी यही हो रहा था। समाज एक ये चीज है कि जहाँ पे लोग होंगे वहां पे ये चीजें आने ही वाली है, क्योंकि महत्वाकांक्षा, किसी से आगे बढ़ जाने की महत्वाकांक्षा जब तक तुम्हारे में होगी तब तक तुम कुछ ना कुछ खेल करोगे ही। तो आइए पढ़ते हैं सनत कुमार संहिता। सनत कुमार संहिता में सनत कुमार और नारद जी के बीच का संवाद है, और नारद जी जो शंकर भगवान से उनका वार्तालाप हुआ था उसके बीच की, मतलब वो सारी जो वार्तालाप है, वो सारी जो चीजें हैं जो उन्होंने जानी वो उनको बता रहे, ये इसमें लिखा है, ये ऐसा बता रहे हैं। नारद जी बोलते हैं, गुरुदेव मैंने जो कुछ भी पूछा था आपने तो सब कुछ ही कहा है, अधुना सर्वोत्तम भाव मार्ग को सुनना चाहता हूं। सदाशिव जी बोले, हे विप्र तुमने अच्छा पूछा है, क्योंकि तुम सबके हित चाहते हो, यह बड़ा ही रहस्य है, तो भी मैं कहूंगा तुम मेरे कथन को सुनो। श्री हरि, उनके दास, सख्या, पिता, माता, प्रेयसीगण, हे मुनिवर, सब नित्य है, श्रेष्ठ है और उनके समान ही गुणशाली है। जैसे भोम वृंदावन में प्रकट लीला के विषय में पुराणों में वर्णित है, ठीक उसी प्रकार ही वे सभी नित्य लीला में भी वृंदावन में रहते हैं। अंतर इतना है कि वयस्कों के साथ गोचरण, वनगमन, वन से गोष्ठ में आगमन, असुर मारण को छोड़कर सब कुछ ही प्रकट लीला की भांति ही सब लीला होती रहती है। उनके प्रियगण सब परकिया भाव अभिमानी होकर
प्रच्छन्न भाव से ही निज प्रिय के साथ रमण करते हैं। अपने को भी उन सबके मध्य में चिंतन करना। मनोरम रूप यौवन संपन्न किशोरी प्रेमदाकृति नाना शिल्प कला विज्ञा कृष्ण के भोग के अनुरूपिणी, कृष्ण चाहने पर कहने पर भी कृष्ण के साथ संभोग क्रिया में परामुखी, नित्य ही श्री राधिका की अनुचरी बनकर उनकी सखी पारायण होना, कृष्ण से भी अधिक श्री राधिका में प्रेम करना, प्रेम से प्रतिदिन राधा और कृष्ण का संगम का संपादन यत्न से करना, उन दोनों की सेवा सुख से ही अति आनंदित होना। इस प्रकार गुण रूपेण संपन्न अपने कोई चिंतन वहां पर सेवा कार्य ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ कर, ठीक है, ये सारी नित्य सेवाएं ये बताते हैं। फिर सदाशिव बोलते हैं, नारद मैं हरि की लीलाओं को नहीं जानता हूँ, वृंदा देवी के पास जाओ, वह तुम्हें हरि की लीला कहेंगे। इस स्थान से थोड़ी दूर पर केसी तीर्थ के समीप में सखीगण के साथ श्री गोविंद की सेवा में रत है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि महादेव जी ने नारद जी को बोला कि भाई इसके आगे मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। सदाशिव वो नहीं जानते हैं कि इन लोगों का क्या है, बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़, गुहिया अंत्य गूढ़, ये कोई नहीं जानता, मतलब सदाशिव नहीं जानते। फिर भी चलो पढ़ते आए। सदाशिव नारद जी को बोलते कि आप वृंदा देवी के पास जाइए। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहने पर मुनि सत्तम नारद गुरु जी को पुनः पुनः प्रणाम कर एवं परिक्रमा करके वृंदा के निकट पहुंच गए। वृंदा नारद को देखकर पुनः पुनः प्रणाम किया एवं मुनि श्रेष्ठ को बोले, कैसे आपका आगमन हुआ। देख रहे हो, पुनः पुनः प्रणाम, मतलब इतना प्रणाम करते हैं आप। सुबह मतलब वो निकलते हैं मंदिर के लिए तो भी आप देखते हो बहुत प्रणाम, झुक झुक जाते हैं कि क्या ही, मतलब अंदर से कोई झुकाव नहीं है पर झुक झुक जाता है ऐसा। नारद जी कहते हैं, हे देवी शोभने, तुमसे मैं श्री हरि की नैतिक चरित्र जानना चाहता हूँ, यदि मैं इसको सुनने में योग्य हूं तो कहो। वृंदा बोले, नारद कृष्ण भक्तो अतः रहस्य होने पर भी गाऊंगा। निशांत सेवा वृंदावन मध्य में 50 कुंज है, इसलिए इसका प्रकाशन न करना है, ये इनको बताते हैं। लेकिन ये एक किताब हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या, मतलब नारद जी को बोला था कि वृंदा देवी ने कि बताना नहीं, उन्होंने सनत कुमार जी को बता दिया, उन्होंने फिर बहुत ऋषियों को बता दिया, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ तक पहुंच गई, मतलब मुझ तक भी पहुंच गई, आप तक भी पहुंच गई। टेक्नोलॉजी साइंस उसी से आप बचे हो, नहीं तो कब के हो जाता है, इसीलिए इसका प्रकाशन न करना। निशान सेवा वृंदावन मध्य में 50 कुंज है, अनेक कल्पवृक्ष निकुंज है, दिव्य रत्नमय गृह है। अब लग रहा है कि मैंने शब्द कहीं कहीं सुने हुए कि कुंज कुंज बहुत, ये निकुंज वो निकुंज बहुत सुना है मैंने, तो यहाँ पे भी वो यहाँ से ही आया है। उस गृह में निबिड़ रूप से आलिंगित होकर सैया में दोनों प्रिय प्रीतम जू निद्रित है। आज्ञा से परीक्षण दोनों को जगाने पर भी परस्पर और आलिंगन को निबिड़ कर लिए। आलिंगन टूटने के भय से दोनों कातर हो गए। उन दोनों का मन नहीं होता था सैया से थोड़ा भी उठे। अनंततर सारिका और सुगण विविध वाक्य द्वारा जगाने से दोनों जगकर सैया से जगकर सैया में बैठ गए। यह देखकर सखीगण सत्वर कुंज में प्रविष्ट होकर उस समय के अनुरूप सेवा में प्रवृत्त हो गए। पुनर्वार सारिका वाक्य से सैया से उठकर उत्कंठा से व्याकुल होकर अपने अपने घर की ओर चले गए। प्रिया प्रीतम जू मतलब प्रिया प्रीतम दो ही है, कृष्ण भगवान और दादाजी, ठीक है। तो ये दो अब सुबह उठे, कौवे और सारा सोने जगाया, उनका वाक्य सुने, चले गए घर को, ठीक है। तो ये निशांत सेवा है, इसको निशांत सेवा बोलते हैं, मुझे भी आज ही पता चला। फिर आती है प्रातः सेवा। प्रातः काल में मैया जगाने पर कृष्ण सत्वर सैया से उठकर बलदेव के साथ दातन करने, माँ की अनुमति से गैया दूहने के लिए गौशाला को कृष्ण गए। बुढ़ी और वयस्यागण जगाने से राधा भी सैया से जग गई, मतलब इधर कृष्ण भगवान जग गए और उधर राधा जी जग गई, दोनों अभी ही घर गए थे, तो वापिस जग गए। कृष्ण भगवान दातन करने लगे, ये जग गए। दंत काष्ठार्थ करने के बाद शरीर में सुगंधित तेल सेवा हुई।
अंततर स्नान वेदी में बैठने पर ललित आदि सखियां उनको धीरे से स्नान कराया। इसके बाद वेशभूषा के घर में गई। वहां पर सखीगण वेशभूषा, अलंकार, दिव्य गंधमाला, चंदन, अनुलेपन के द्वारा उनको भूषित किए। उनके बाद यशोदा माँ की सखी बुलाने के लिए आ गई। तब सास से आज्ञा लेकर सत्वर रसोई करने के लिए राधा नंदालय को चली गई। अब यहाँ पे लिखा है सास से आज्ञा लेकर। नारद बोले, यशोदा राधा को रसोई बनाने के लिए क्यों बुलाती है? उनके यहाँ रसोई बनाने के लिए रोहिणी आदि अनेक तो है, ठीक है। तो नारद जी फिर पूछते हैं कि भाई राधा जी को क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इतना सब कुछ वर्णन, और आप ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनोगे या फिर गर्ग संहिता, तो नारद जी सब जगह घूमते हैं, उन्होंने सब कुछ चीजें समझ रखी है। पर इस चीज में तो ये फिर ये समझ रहे हैं इनके बारे में। हालांकि रोहिणी नंद बाबा की दूसरी पत्नी थी, तो यहाँ पे तो 2 पत्नियां रखते हैं, तो ऐसा क्यों? और दशरथ राजा की तो 353 पत्नियां थी, तो उनका भी कोई कुछ नहीं। तो एक ही तरफ चरित्र बिगड़ता है, क्या दूसरी तरफ नहीं बिगड़ता? तो ये भी एक बात है, तो ये भी सोचो। वृंदा बोली, मैंने कात्यायनी के पास से पहले से सुना है कि महर्षि दुर्वासा ने राधा को वर दिया है, हे देवी तुम जो कुछ पकाओगे मेरे अनुग्रह से वे सब अन्न मिष्ट स्वादु अमृत के समान एवं आयुष्यकर भी होंगे। इसलिए पुत्र वत्सला यशोदा रसोई के लिए प्रतिदिन उनको बुलाती है। मेरा पुत्र आयुष्मान होगा और स्वादु के लोभ से अधिक भोजन भी करेगा, मतलब अच्छा बनाएंगे तो खाएगा। जब कोई प्यार करता है वो बनाता है, वो खाते हैं तो अच्छा ही होता है और ज्यादा ही खाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। पर यहाँ पे एक सास की बात आती है और यशोदा माँ की सखियां उनको बुलाने आती है। तो सास की बात आती है तो आपको देख लेना चाहिए पहले तो कि राधा जी का विवाह कहाँ हुआ था, कृष्ण भगवान वो जो एज के थे वो कहाँ पे रह रहे थे और डिस्टेंस कितना था। तो आप वो सब कैलकुलेट कर लेना, गूगल में वो अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी साइंस, तो वो देख लेना तो तर्क बैठेगा। क्योंकि पढ़ाई मत करो, सब देखो। ये ऐसे ही थोड़ी आर्कियोलॉजिकल लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि सबको ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा है। किसी ने कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कुछ, तभी तो जाके छानबीन की होगी, फिर ही तो कुछ मिला होगा। तो ऐसे ही तक जो सही बात होगी वो सही हो जाएगी, जो नहीं होगी वो गलत हो जाएगी। तो सिद्धि का बात है। और अब किसी को लगता है कि भाई किसी को इस नाम से बुरा लगता है, उस नाम से बुरा लगता है, तो आपकी खुद की वो उस कटिबद्धता नहीं है, मतलब आप खुद विचलित हो उस चीजों से कि प्रमाण देना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, फिर भी मतलब सिद्ध करने के लिए उतर आए कि यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। जब फिक्शनल कैरेक्टर कुछ है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं, सारे नहीं पर बहुत कुछ। तो सास की अनुमति से अति आनंद से राधा नंदालय को गई। तो यहाँ तो शादी हो चुकी है और तो मैं वो अनिरुद्ध भैया से पूछना चाहूंगा कि शादी होने के बाद भी ऐसा कुछ करते हैं तो उसके लिए भी कोई नर्क या ऐसा कुछ है कि वहां पे कुछ बिगड़ जाता हो या ऐसा कुछ हो? तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ मतलब दिखता नहीं है। यहाँ पे तो ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर बाद में तो आप उनकी ही शरण में हो तो क्या मतलब है? और आप खुद तो साथ में इतने लाखों लोग को कि भाई इनका नाम लो, यही है। श्री जी को तू जान जाएगा? प्यारो ढूंढ छम देने अच्छे सुखादे नाम ते ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते थे। जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं, उन्हीं के होकर के उनका जस गाते हो इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं। और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुदान जाती है। दान में जब कुदान आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। अब महाकाल क्यों पीकदानी लेकर करते? इनके दिमाग में एकदम से कैसे आ गया कि आदमी जब गुस्से में होता है, अपना बचाने के लिए होता है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे हमारे वीडियो में निकल गया कि महाकाल तो कालों के काल महाकाल पीकदानी लिए खड़े रहते हैं। श्री स्वामिनी जो जिनके चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि याचना करते हैं, उन श्री स्वामिनी जी को जो ऐसे शब्दों से संबोधन करता है, हमें लगता है श्री कृष्ण कृपा करें, इनकी बुद्धि शुद्ध हो। सास की अनुमति से अति आनंद से राधा नंदालय को गए और सखीगण भी साथ गई और रसोई की। कृष्ण ने भी कुछ समय गैया धुआ, कुछ दूसरे से धुआया। अनंतर पिता के आदेश से सखाओं के साथ घर को आ गए। दासी ने कृष्ण के अंग में तेल मालिश किया और नहलाया।
साफ कपड़े पहने, सुगंध माला चंदन से भूषित हो गए, माथे सिंथी काटकर केशों का चूड़ा बनाया, कुछ केशों का घरोआ कपाल के ओर लटकाया, गोल चंद्र का तिलक की रचना कपाल, जैसे माँ बच्चे को तैयार करती है वैसे दासी यहाँ पे तैयार कर रही है, जैसे हर एक के घर में सेवा होती है बाल गोपाल की, वैसे यहाँ पे इन्होंने भी उनको तैयार किया और सब कुछ ये होता। माँ बारंबार, फिर आगे माँ बारंबार बुलाने से माँ की अंगुली पकड़, अब कृष्ण भगवान इतने हैं कि दासी नहला रही है, माँ की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। और जब कृष्ण ने गोकुल छोड़ा और मथुरा को गए, ठीक है, गोकुल छोड़ के कंस की नगरी मथुरा में गए, तब उनकी एज क्या थी, उम्र क्या थी, वो ये लोग बेहतर जानते हैं। तो माँ की उंगली पकड़कर बलदेव के साथ भोजनालय को गए, विविध अन्न व्यंजनों का भोजन आपने किया, माँ और वयस्यों के साथ भोजन विनोद किया, विविध विनोद वाक्य से सखागण को हंसाकर एवं उन सबके विनोद वाक्य में स्वयं हंसकर भोजन लीला को संपन्न किया। इस प्रकार से भोजन एवं भोजन अंत में आचमन कर दिव्य पलंग ऊपर कुछ देर विश्राम किया। उस समय सेवकगण तांबूल प्रदान करने लगे, आपने दूसरे को तांबूल बांट कर दिया और स्वयं भोजन किया। श्री राधा जी भी भोजनानंद को देखा एवं माँ यशोदा के बुलाने पर ललित आदि सखियों के साथ मिलकर लज्जा से संकुचित भाव से भोजन किया। ठीक है, जिन्होंने खाना बनाया उनको खाना चाहिए, और ये प्रथा क्यों है कि सब जो बनाते हैं वही क्यों आखिर में खाते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये प्रातः सेवा, इति प्रातः सेवा। फिर इसके आगे की सेवा आती है, श्री कृष्ण गोप वेश से भूषित होकर गेहूं को आगे आगे लेकर व्रजवासी गण के साथ आनंद से रास्ते में निकल पड़े। उस समय पिता माता भी पीछे पीछे जा रहे थे, उनको अपने प्रणाम कर लौटकर घर जाने के लिए राजी किया। नित्यान दृष्टि को प्रियगण को सुखी किया तथा अन्य सब अनुवर्तियों को लौट जाने के लिए सम्मत व गोचरण के लिए वन को चले गए। ठीक है, तो माता पिता जो भी लोग आ रहे थे, ठीक है, उनको वापस भेज दिया कि आप लोग जाओ, हम गोचरण के लिए वन में जा रहे हैं। तो ये है बाल गोपाल की लीला। ये अब जो आगे की सेवा आएगी उसके हिसाब से अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप ही लोग जाने, और किसका अनुसरण करना है वो भी आप लोग जानो। अब कृष्ण आगे क्या करता है, वन में जाकर सखाओं के साथ कुछ क्षण तक खेल कर सखाओं को वंचा कर, मतलब गुटली दे देते हैं, बहाना बनाकर 2-3 सखा को साथ लेकर प्रिया को देखने के लिए संकेत स्थान को गए। ठीक है, मतलब तय की हुई थी जगह, वहां पे गए, किसको मिलने के लिए, प्रिया को देखने के लिए। ठीक है, प्रिया राधा भी कृष्ण को वन को जाते देखकर घर को आ गई और सूर्य पूजा के बहाने से पुष्प चयन के छल से सास को ठग कर कृष्ण के साथ मिलने के लिए चली गई। तो ये यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग जो बता रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मेन मुद्दा ये है, यहाँ से ये लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बात है कृष्ण भगवान के बारे में, राधा जी के बारे में। तो ये एक लीला थी, पूर्वाध लीला। फिर मध्याह्न लीला आती है। इस प्रकार प्रिया प्रीतम दोनों अनेक यत्न से मिलकर निर्जनों के साथ वन भ्रमण आदि अनेक प्रकार क्रीड़ा आदि किए, मतलब इस प्रकार मल्टीपल टाइम रोज का एक क्रम हो गया, नित्य लीला का वो हो गया। वो बोलते हैं ना कि कौन कहता है ईश्वर की लीला चल रही है कि नहीं चल रही है, देखो चल रही है, नित्य लीला चल रही है। उनके हिसाब से दिमाग में तो यही नित्य लीला है, बाकी ईश्वर वो ब्रह्म वो तो हर जगह फैला हुआ ही है, आप में देखने की नजर नहीं है, तब आप जो चुक जाते हो। तो ये सारी क्रीड़ाएं की, तो क्रीड़ाओं में क्या किया, कभी तो झूला झूलने के लिए झूलों में बैठ गए और सखियों ने झूलाया, कभी तो वेणु हाथ से सीख के जाने से सखियों को छिपा लिया, ढूंढने लगे तो किसी ने वंचना की, किसी ने गाली दी, किसी ने हंसी की। कृष्ण धन चोरी जाने से जैसे
अवस्था होती है वैसे अवस्था में पड़ गया। कभी तो वसंत ऋतु के वन में घुस गए और आनंद से चंदन कुमकुम जल से नहाए और परस्पर को जल फेंक फेंक के नहलाने लगे। इसके दूसरी ऋतु के वन में जाकर उस कालोचित उनके प्रहार विहार निज गण के साथ आपने किया। कभी तो थकावट दूर करने के लिए पेड़ की छाया में बैठकर मधुपान किया, उससे मदोन्मत्तता आ गई और निद्रा भी हुई। फिर निद्रा आ गई, तो निद्रा आती है तो परस्पर के स्पर्श से रति क्रीड़ा की इच्छा जगी। मतलब किसको? रमण करने के लिए कुंज की ओर चले गए। एक और रास्ते में मत्तता के कारण पैर खिसकने लगे। अनंततर हाथी जैसे हथनी के साथ विहार करता है वैसे ही आपने भी विहार किया। सखीगण मधुपान से मत्तता के कारण निद्रित हो गई। इस प्रकार सब कुंज भर जाने के कारण कृष्ण पृथक पृथक शरीर से युगपत सब कुंज में जाकर प्रियाओं को सुखी बनाए। अब कैसे, वो तो वही जाने। करणियों में गजरात के समान गोपियों के साथ रमण करने के बाद प्रिया के साथ उन सबको लेकर सरोवर को गए। नारद जी बोले, वृंदे माधुर्य क्रीड़ारत श्री नंद नंदन का ऐश्वर्य का प्रकाश कैसे हुआ? इस संशय का समाधान करो। तो वृंदा बोली, मुनिवर हरि में माधुर्यमय दृढ़ लीला शक्ति है। लीला बहुत सुना आपने। उससे पृथक कर गोपियाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। राधा के साथ जिस रूप में ही स्वयं रमण करते हैं उस प्रकार माधुर्य लीला में हरि की इच्छा शक्ति का प्रकट होता है। जल से के द्वारा परस्पर खेलकर सबद साज वसन भूषणों से भूषित हुए। वहां पर सरोवर के तीर में दिव्य रत्नमय घर में भोजन के लिए फल मूलादि का भोजन आपने किया, उसका आयोजन मैंने किया था। तो प्रथम राधा ने परिवेशन किया और श्री कृष्ण ने भोजन किया और 2-3 को साथ लेकर शयन करने की ओर गए और पुष्य सैया में शयन किया। तो ये किसको बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान को। ठीक है, कृष्ण भगवान 2-3 को साथ लेकर। तो ये जिनका 4 है तो 3 का आंकड़ा तो यहाँ पे है और बाकी तो ये सारा खेल आपने देखा है कि सारे कुंज भरे हुए थे, वो भी लीला ही है। सब दिमाग में लीला चलती रहती है। और क्या लीला है? वो ये भूसा भरा है इन लोगों के दिमाग। तांबुल प्रदान किए, पाद संवाहन, व्यजन प्रभुति के द्वारा सखियों ने उनकी सेवा की। इससे कृष्ण राधा को सोच सोचकर सो गए। हरि सो जाने के बाद राधा आनंदित होकर गण के साथ श्री हरि की प्रेमादि भोजन किया। कुछ ही भोजन करने के बाद ही चकोरी चंद्रमा को जिस प्रकार देखने के लिए उत्कंठित होती, वैसे ही राधा कृष्ण मुख को देखने के लिए उत्कंठा से चली गई। सखियों ने कृष्ण के चर्वित तांबुल राधा को दिया। राधा ने कृष्ण प्रसादित तांबुल सबको बांटकर स्वयं ग्रहण किया। कृष्ण उन सबकी कथा सुनने के लिए कपड़ा ओढ़कर निद्रित के समान चुपचाप रह गए। मतलब सबने कृष्ण के मुख को नेत्र से अच्छी तरह देखा और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लज्जित होकर कुछ देर वे सब चुप रही, कुछ नहीं बोली। सबने कृष्ण के वदन से कपड़ा खींचकर कही, उत्तम सो गए, ऐसा कहकर हंसने और हंसाने लगे। इस प्रकार विविध हास्य रस से उन सब के साथ रमण कर कुछ देर के लिए सबने निद्रा सुख का अनुभव किया। सब बच्चे सो गए। सब जागकर आसन में बैठ गए और चुंबन, आलिंगन, हार ग्रहण, परण रखकर खेलना शुरू किया। प्रेम से आलाप भी करते करते पासा खेलने लगे। प्रिया से पराजित होकर भी कृष्ण ने कहा, मैंने जीता, जो ठीक है। जोर से हारादी लेने के लिए कृष्ण प्रवृत्त हो गए तो प्रिया ने उनको ताड़ना की और न मानने पर कर्णोत्पल के द्वारा प्रहार किया। चीज खो जाने पर जैसा वदन विष्णु होता है वैसा होकर कृष्ण ने कहा, तो मैं हार गया। कृष्ण भगवान वासड़ी खो जाती है तो भी ऐसा ही, ये कुछ हो गया हार गए तो भी ऐसा ही। पता नहीं, ये इनके सबके अपने अपने भगवान होते हैं, तो इनके वाले कृष्ण है पर्टिकुलरली शायद इस संप्रदाय वालों के। जो कुछ पण तुमने किया था वे सब तुम ले लो।
चुंबन आदि को मैंने दिया है ऐसा कहकर उस प्रकार आचरण करने लगे। भ्रुवों के ढेलापन देखने के लिए और फटकार सुनने के लिए वैसा आचरण करने लगे। इसके बाद सारी सुख के कलह और वाणी को सुनकर वहां से घर जाने के लिए निकल पड़े। तो ये खेल था अभी, मतलब बॉटल वाला गेम आता है, उसमें आपने शायद तो मेनली यूएस की इंग्लिश मूवीज में ही देखा होगा कि क्या खेल होता रहता है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ, मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल का नहीं, द्वापर युग का, लेकिन कुछ कलयुग का नहीं, द्वापर युग का। कृष्ण कांता को कहकर गोक के और चले गए, मतलब राधा सूर्य कुंडलस्थ सूर्य मंदिर को सखियों के साथ चली गई। कुछ ही दूर जाने के बाद वहां से कृष्ण लौटकर विप्रवेश धारण कर सूर्य मंदिर की ओर चल दिए। सखियों ने प्रार्थना की, इससे सम्मत होकर कल्पित मंत्र और परिया से पूजन कृष्ण ने कराया। अनंतर उन सब ने जान ही लिया कि यह कृष्णकांत है और आनंद सागर में वे सब अपना पराया खोकर ही डूब गए। विविध विहार से 2 याम अर्थात 6 घंटे बीत गए और वे सब घर को चली गई। कृष्ण गौ संभालने के लिए चले गए। तो फिर सूर्य पूजा के लिए ये होता है शाम के लिए, तो ये 6 घंटे के लिए ये सब क्रीड़ा भ्रमण, मतलब कृष्ण विप्रवेश बन के आए, फिर वहाँ पे 6 घंटे के लिए सब चला, उनको पता चल ही गया, फिर सब अपने अपने घर। तो ये है प्रदोष सेवा, सायन सेवा, उसके बाद ये प्रदोष सेवा। माँ यशोदा कहने के पहले ही राधा सखियों के द्वारा विविध प्रकार पक्का नन्नादि भेज दिया, मतलब पिता प्रभुति के साथ हरि ने उन सब मिष्टान भोजन कर, और मतलब इतने टाइम साथ रहे थे तो पता है कि रात को क्या खाएंगे, प्रेम कर दे तो पता ही होता है, तो सब कुछ भेज दिया। सभागृह को गए जहाँ पर अनेक सज्जन तथा स्तुति करने लगे। ये सब कुछ हुआ। जो सब सखी पकवान लेकर नंदालय राधा के यहाँ से आई थी, उन सबको यशोदा ने अनेक पकवान देकर विदा की। सखियों ने यशोदा प्रदत्त और कृष्ण भोजना व शेष को लाकर श्री दादाजी को निवेदन कर दिया। मतलब आदत होती है जूठा खाने की, अच्छा है। फिर ये होती है रात्रि सेवा। सामग्री को भोजन कर सखियों से मंडित भूषित होकर आनंद से अभिसार के लिए तैयार कर लिया। एक कभी सखी के साथ राधा यमुना तीर पर अभिसार कर पहुंच गई थी। तो राधा जी यहाँ पे वो सखियों के साथ यमुना तट पर आ जाती है, और कृष्ण भी सब, मतलब उन्होंने भी खाना खा लिया होता है, बचा हुआ है इनके पास पहुंचता है, उन्होंने खा लिया, फिर यहाँ पे पहुंच गए। फिर कृष्ण भगवान जो सभा में बैठे होते हैं, मतलब संतुष्ट होते हैं कलाकारों से, रात को दरबारी शौक, तो विविध पुरस्कार प्रदान किया, और माँ के बुलाने पर कृष्ण शयन घर में आ गए। माता कहती है सो जाने का। माँ चले जाने के बाद कृष्ण दरवाजा खोलकर खिड़की से भागकर संकेत स्थान को प्रिया से मिलने के लिए चले गए। अब इनके पास संकेत स्थान बहुत थे। तो रात्रि सेवा, प्रिया प्रीतम दोनों कुंज में मिल गए। उसके बाद अब वन में विविध क्रिया विहार करने लगी। विविध वेश, नृत्य, गीत का प्राधान्य इसमें विशेष रूप से था। ये 7.5 घंटे इस प्रकार से व्यतीत करने के बाद सोने के लिए दूसरे को न कहकर चुपके से कुंज में राधा कृष्ण घुस गए और रुदन पुष्प की संज्ञा में सुखपूर्वक निद्रित हो गए। प्रिय सखीगण सेवा में तत्पर रहे। तो रात्रि सेवा जब खत्म होती है तब नारद जी और वृंदा का संवाद भी खत्म हो जाता है, और नारद जी फिर शंकर भगवान के पास आते हैं। फिर वो बात है, तो उन्होंने भी बोला है कि किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। तो ऐसे ही ये लोग कुछ विचारधाराएं लेके पर्टिकुलर अपना माइंडसेट बना के सारे समाज को एक ही, मतलब वो चश्मे से देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी मानने वाले लोग, स्त्रियों को जिंदा जलाने वाले लोग, ठीक है, चाहे वो मृत्यु संज्ञा पे ही क्यों ना हो किसी का, लेकिन उस पर भी बांध कर जलाने लोग, देवदासी वाली परंपरा है, ये सारी कुछ चीज़ें बांट के, और इसमें फिर मतलब समझाने लगते हैं, नहीं नहीं इसका मतलब बाबा तुलसीदास का मतलब ये नहीं था, वो था। अरे ढोर गवार शूद्र पशु नारी, तुम कंपैरिजन देख रहे हो, फिर क्या ही मतलब है किस इसका कि आप बोलते हो कि हम तो मतलब बहुत सम्मान करते हैं, ये वो माता के स्वरूप में पूछते हैं, तो यही सम्मान करते हो क्या आप लोग, ढोर गवार शूद्र पशु नारी। तो इसमें 4 लोग तो आप ही आ गए, मतलब सारे नहीं लेकिन बहुत कुछ, कि ढोर गवार शूद्र और पशु, ठीक है। सन्यासी खुद को समझना बंद कर दो। पशु
संन्यास बहुत अलग चीज है, लेकिन पशु की एक बात बता कि जो पास में जकड़ा हुआ होता है ना, उसको पशु बोलते हैं सारी चीजों से। जब घर से कोई जाता है ना, तो घर की धारणाएं भी छोड़ के ही जाता है सारे के प्रति, चाहे वो घर की दी हुई सारी चीजें ही छोड़ के जाता है, उसको ही फिर संन्यास बोलते हैं। और किसी चीज से भाग जाने से किसी को संन्यास नहीं बोलते, उसको भगोड़ा बोलते हैं। जवाबदारियों से भाग जाने से, या किसी को कोई चोट देख के, या इसका तो ऐसा हो गया हमारा तो कैसा होगा, और ये सब भगोड़े सलाह ना ही दे समाज को तो ही अच्छा है। बाकी तो फिर ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बाबा तुलसीदास का और ये ऐसे ही बड़े बड़े लोगों को ये मानते रहते हैं। और आए दिन दोहे और श्लोक, मतलब याद कुछ 20-25 चीजें पर्टिकुलर इनको याद है, और उनके कुछ मतलब याद है, तो वो एक ही चीज बाकी तो एक ही है कि यही करो, हमारी ही दुकान, हमारी ही दुकान, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब जंतर मंतर छूचा, किसी को कुछ पता नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर सन्यासियों की बात है या कुछ कंठी वाले बुद्धुओं की बात है, सारे नहीं, बहुत कुछ जो भगोड़े हैं या जिनको कुछ भी नहीं पता, जो नर्क स्वर्ग का ज्ञान देते रहते हैं, आचरणों का ज्ञान देते रहते हैं, किसको क्या करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है, ये सारा कुछ ज्ञान देते रहते हैं। वो सब ये बड़े बड़े लोगों से ही सुनते हैं, जैसे कि फिर ये शंकराचार्य से सुन के आते हैं कि त्रिया चरित्रम पुरुष से भाग्यम देवो न जाना पी कुतो मनुष्य। तो ये सुनो, ये तुम लोगों के लिए, ठीक है। त्रिया चरित्र, पुरुष का भाग्य, मतलब देव भी नहीं जान पाए तो तुम लोग कौन हो कि तुम अपने आप को वो सर्वे सर्वा समझ रहे हो। तो ये गर्भ पुराण जिसमें लिखा है, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यम दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और इसमें गिरते हैं। समझो, जाओगे वैतरणी में, बहुत सारे पाप भुगतोगे, मैं यही भुगत रहे हो और यही भुगतोगे। ऐसा कुछ कहीं कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, सारी कल्पना है, कोई बात नहीं है। और तो जब तक आपको भरोसा ना हो जाए तब तक आप किसी भी चीज पे, मतलब खुद से जब जांच परख ना ले हर एक तथ्य पे, तब तक कुछ भरोसा ना करें, किसी का भरोसा ना करें, और ऐसे लोगों का तो बिल्कुल ना करें। एक सामाजिक तौर पे सुसंगठित रहे, जात पात की बात है या धार्मिक भी बात है, वो जो भी बात है, लेकिन अगर बने रहेंगे, एक साथ बने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सामर्थ्य आएगा जिससे कोई चीज़ आगे बढ़ पाएगी। एक सामूहिक तौर पे पर्टिकुलर हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षी होके या खुद के लिए सोच के, सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, लेकिन महत्वाकांक्षा जब होती है तब फिर सब कुछ ये हो, ये चिंता ना कि मालिक बन जाओगे, ये कर लो वो कर लो, कौन है तुम्हें परास्त कर सकता, फिर ये ऐसा ही लोग समझते हैं जब। और मैं तो मतलब आप अगर किसी भगवान को ना मानने वाले इंसान को कुछ करोगे ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर सामर्थ्यवान होगा, ठीक है, आपको सामने जवाब दे देगा, अगर नहीं होगा तो मार वार खा लेगा या कुछ भी। लेकिन आप भगवान, जिनको पता है कि भगवान अपने पीछे है या अपन गोदी में ही बैठे हैं, ठीक है, तो उनके लिए, जिनको लगता है कि भगवान अपने साथी है, वो जो मतलब बताया कि अरे नरक में सड़ेगा तू, समझता क्या है, यहाँ से डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ। अब वो सब चीज़ें मुझे कोई मतलब नहीं, वो भाई तो वहाँ कथा करवाता है, टोटका वोटका देता रहता है, और ऑडियंस सब इंटरचेंज होती रहती है आप लोगों की, क्योंकि बस यही है। तो आप लोगों को माफीनामा जो भी कुछ है वो अंदर अंदर चलता रहता है। लेकिन मौनम सम्मति लक्षणम, जो लोग जानते हैं वो लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये एक बड़ी दुविधा है। तो इतनी सी मेरी बात थी। आप लोगों का क्या विचार है मुझे ज़रूर बताएं, और तर्क के सवाल पर कोई सवाल हो कि तर्क पे है तो ज़रूर बात हो सकती है। लेकिन इन दी एंड अगर बहुत सारे लोगों को या इनको लगता है कि भक्तजनों को कि हम कहीं ना कहीं पाप में पड़ गए हैं, ये हो गए वो हो गए हैं, तो एक और बात मैं सुनाना चाहूँगा। जैसे वो तो हम डांटते फटकारते इसलिए रहते हैं कि परमार्थिक उन्नति होने, जैसे मैंने आपको दीक्षा दे दी, अब आप बिल्कुल भजन न कीजिए, हम लिखित देते हैं, यमराज की ताकत नहीं कि आपका पतन कर सके, क्योंकि पूरे हिसाब में अटक जाएंगे।
कि वृंदावन में एक संत के द्वारा एक बार वो शरणागत मंत्र उच्चारण तो हम 3 बार करवाते ही ऊपर, मान लो कभी न जपो, केवल वो 3 बार, तो हिसाब किताब में भारी पड़ेगा 3 बार। इसकी कीमत क्या होगी 3 बार की? अरे एक बार राधा में तो ठाकुर बिक जाता, 3 बार शरणागत मंत्र में क्या होगा? पर ये बात हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि सब सोचते हो गया इसलिए डांटते रहते कि क्या होगा 10 माला में, क्या होगा 12 माला में। बगैर निश्चिंत रहना, माला चले या न चले, शरणागति से ही काम हो जाता है। भगवत शरणागत का नाम मात्र शरणागति की प्रभु लज्जा रखती। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो ये इनकी गारंटी और वारंटी कि भैया डांटते फटते करते नहीं है पर सब सुधर जाओ, ये है। पर आखिर में क्या है कि 3 यमराज को भाई कितनी पृथ्वियां है, कितना क्या है, कितना ब्रह्मांड, कितना तुमको कुछ नहीं पता है। लेकिन नहीं, उनको मतलब गारंटी की है, 3 बार सुना दिया हमने कान में, बात खत्म हो गई। जैसे समझो कि सदाशिव शंकर भगवान ने मतलब पंचानंद शिव ने जैसे कि भूख मार के विष्णु भगवान को, श्री हरि को, ब्रह्मा जी को दिया था, वैसे मतलब इनको बताया कि यम मतलब भाई यम क्या समझते हो तुम, अनिरुद्ध कुमार पांडे, ठीक है, यम, अरे यमदूत और ये छोटे मोटे नाम जापो से, ठीक है, वो यमदूत भागते होंगे, मृत्यु नहीं भागती, वो तुमको पास में लेके ही मतलब कोई कुछ कहीं नहीं भागता, जिस क्षण आएगी यूं निकल लोगे। आप कितना ही दावा ठोक लो, और ऐसा बहुत सारे दावा करने वाले बहुत लोग रातों रात निकल चुकते हैं निकल ही जाते हैं, पता नहीं। वैसे ये बताते हैं कि हमें 15 दिन पहले, बहुत जागरूक पुरुष हो, बहुत जागरूक पुरुष, 15 दिन पहले पता चल जाता है कि कब वो जाने वाला है, उनको पता चल जाता है। तो इनको भी पता चलेगा, तो कभी ना कभी हमको जरूर बता के जाएंगे। वैसे सारा कुछ बताते हैं, मिस हॉस्पिटल नहीं बताते, पता नहीं क्यों, होगा कुछ ना कुछ पर्सनल। तो ठीक है, यही थी हमारी बातें। आपको ये चीज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोग आते होंगे, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन एक चीज़ समझो कि तुम्हारे लिए सत्य इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान इम्पोर्टेंट नहीं है, वो परम परमात्मा, ये सब शब्द है पकड़े हुए, जो खुद इन्होंने खुद देखा नहीं है, खुद पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं जानते सारी चीज़ों के बारे में, और ज्ञान पूरी चीज़ का दे देंगे कि भैया ये यहाँ पे ये इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। 12 साल का बच्चा, नेचुरल रहो ना, 14 ईयर से वो टेस्टोस्टेरोन और सारी चीज़ें चालू हो जाती है, अंदर चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस दोनों में चालू हो जाते हैं, मेल फीमेल में। तो उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेगी, वो परस्पर वो चीज़ें होगी, वो बातचीत होगी, प्रेम होगा। फिर ये सारी इतनी चीज़ें जो किताब में बताई गई वो तो आप सोच लेते हो, हर जगह ऐसा नहीं होता। किसी ने किसी से बात कर ली, ये सब वो पुराने गवार वाली सोच, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, और ढोर गवार शूद्र पशु, ठीक है, ये उसमें गवार ये हो कि आप समझ लेते किसी ने किसी से बात कर दी तो ये हो गया वो, और आप ज़्यादा मतलब आपके फॉलोअर इतने अंधे हैं। एक वो भैया है, वो बॉडी बिल्डर पाउडर बेचते हैं, वो तो अपना कुत्ता छोड़ के आ गई, कुत्ता नहीं रखने, फार्म हाउस तो इतने सालों से जिसने साथ में रखा था उसको छोड़ के आ गया। कल उठ के तुम्हारी ये बात के किसी के घर में कुछ अच्छी परिस्थिति ना चले, वो सोचे अपने पत्नी पे शंका करने लगे, पत्नी अपने पति पे शंका करने लगे। तो तुम लोग जो मतलब घर बार कुछ है नहीं, ऐसा समझते हो कि हम सन्यासी है लेकिन खुद का सब कुछ बना के बैठे हो, तो किसी का क्यों तोड़वा रहे हो जब खुद को कुछ नहीं, और इतना ही पता है तो सबको बिठा बिठा के बताओ कि इसने ये किया उसने वो किया, भाई देखो तुमको करना है नहीं करना है तो फिर ये सब करो, ये सब बातें गोल गपोड़े छोड़ दो। तो और गारंटियाँ तो है ही, मतलब आखिर में कि हम तो है ही, मतलब 3 बार यमराज भाग, यमदूत ये वो नए यमराज तो बस यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।